राधे राधे मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल रोहित पाराशर जी पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को करवा चौथ के बारे में जानकारी प्रदान करने वाला हूँ कि करवा चौथ कब है, वास्तविक रूप से कौन सा डेट है और किस समय पूजन करें, पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है, कौन कौन पूजन कर सकते हैं, गर्भवती स्त्रियां कर सकती हैं कि नहीं कर सकती हैं, नया व्रत उठाना है तो नया व्रत उठा सकती कि नहीं उठा सकती हैं, और अर्घ देने का सही समय क्या है, यह सब सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आप लोगों को प्रदान करने वाला हूं। तो ध्यानपूर्वक आप वीडियो को देखिए ताकि कोई भी जानकारी छूटने न पाए और आप महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित न रह जाएं, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को आप लाइक अवश्य कर दीजिए, और अभी तक अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल रोहित पाराशर जी से जुड़े हुए नहीं हैं, केवल वीडियो का आपको लिंक मिल जाता है उसी से आप देख रहे हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल रोहित पाराशर से जुड़ जाइए। आपको इसी प्रकार की अच्छी जानकारी प्राप्त होती रहेगी। और वीडियो को आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिएगा, बेल आइकन ऑन करिएगा, और वीडियो को पूरा वीडियो देखने के बाद वीडियो आपको अच्छा लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करिएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। तो आइए, वीडियो को बिल्कुल भी भगाइएगा मत, नई जानकारी जो है छूट जाएगी। तो मित्रों देखिए, सर्वप्रथम कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में जो संकष्टी श्री गणेश चौथ व्रत बढ़ता है, हालांकि प्रत्येक महीने में जो है संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत होता है, लेकिन जो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत पड़ता है वो करवा के नाम से जाना जाता है, जिसको कि करवा चौथ के नाम से जानते हैं। बहुत लोग करक संकष्टी कहते हैं, बहुत लोग करवा कहते हैं, और सामान्य भाषा में ज़्यादातर लोग जो हैं इसको करवा चौथ के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस दिन माताएं बहनें जो हैं अपने पति की दीर्घ आयु के लिए, पति के प्रियतमा होने के लिए, मतलब पति पत्नी का संबंध जो है उनका रिश्ता अच्छे से बना रहे, इसी कामना के लिए और इसी उद्देश्य से जो है पति के दीर्घ आयु होने के लिए यह व्रत करती हैं। यह व्रत निश्चित रूप से बहुत ही कठिन व्रतों में से एक व्रत है, क्योंकि इसमें माताएं बहनें निराजल होकर के पूरा दिन रहती हैं और सायंकाल पूजन करने के पश्चात चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही जल जो है अपने पति के हाथ से पीती हैं। तो सारी विधि मैं आपको बताने वाला हूँ, वीडियो का पूरा देखिए। तो सर्वप्रथम आपको डेट क्लियर करना है कि किस डेट पे है। तो इस वर्ष 2025 में कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि जो है वो दिनांक 10 अक्टूबर दिन शुक्रवार को पड़ रहा है। पुनः एक बार सुन लीजिए कि इस वर्ष करवा चौथ जो है वो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि जो है वो दिनांक 10 अक्टूबर 2025 दिन शुक्रवार को पड़ रहा है। और इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है कि 9 को है कि 10 को है, क्योंकि 10 अक्टूबर को चतुर्थी तिथि पूरा दिन है, रात्रि तक है, रात्रि में 12:24 तक है, और यह चतुर्थी तिथि जो है वो 9 तारीख को ही रात्रि में 2:49 पे लग जाएगी। 9/10 मतलब 9 की रात्रि और 10 का जो सुबह होगा उसी में रात्रि में 2:49 पे चतुर्थी लग जाएगी, और 10 अक्टूबर को रात्रि में 12:24 तक चतुर्थी तिथि रहेगी। इसलिए किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं है कि चतुर्थी तिथि 2 दिन है, एक मात्र दिन है, और पूरा दिन और रात्रि में भी पूरा प्राप्त हो रहा है। तो सबसे बड़ी बात हुआ कि आपका यह कन्फ्यूजन दूर हो गया। कृतिका नक्षत्र है, और सबसे बड़ी बात है कि सिद्धि योग है, बहुत ही सुंदर योग इस वर्ष करवा चौथ में पड़ रहा है। वृष राशि के जो है चंद्रमा है, और आप देखेंगे कि संकष्टी करवा चौथ व्रत जो है माताएं बने बड़े अच्छे से इसको करती हैं, बड़े स्नेह के साथ, बड़े उत्साह के साथ, और बड़े ही उनके धैर्य की प्रतीक्षा भगवान परीक्षा लेते हैं, और बड़े ही प्रसन्नचित्त होकर के यह कार्य करती हैं। अब दूसरी बात है कि दिनांक आपको पता चल गया, शुभ मुहूर्त क्या होगा।
तो आपको मैं शुभ मुहूर्त बताने से पहले यह बताना चाहूँगा कि पहले किसी के मन में यह बात होगा, जैसे माताएं बहनों को जो मासिक धर्म होता है, अगर कोई माताएं बहनें मासिक धर्म से ग्रसित हैं तो उस अवस्था में पूजन का कार्य नहीं किया जाता है और पूजन की सामग्री को भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। इस अवस्था में जो उनके पति हैं वो इस पूजन को संपन्न करें। और पुनः अगर कोई माता बहन जो भी हैं, अगर वो गर्भ धारण है, पेट में बच्चा है, तो व्रत करें अथवा न करें, पूजन करें अथवा न करें, स्कूल को भी लेकर के भ्रम रहता है। तो अच्छा, पहले आप यह समझ लीजिए कि अगर मासिक धर्म 7 दिन के बाद ही पूजन करना चाहिए। कुछ लोग 4 दिन के बाद ही बाल धो करके पूजन करने के लिए तैयार हो जाती हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान देना है कि 7 दिन, कम से कम 6 दिन पूर्ण होना चाहिए। 7वें दिन अगर आप बाल धो करके अच्छे से कर सकती हैं, नहीं तो 7 दिन बीत जाएं, 8वां दिन हो तो सबसे उत्तम है। पुनः गर्भ अगर धारण की है, पेट में बच्चा है, गर्भ है, तो अगर आप व्रत रहने में सक्षम हैं और चूँकि जल इस व्रत में नहीं पान किया जाता है, फिर भी अगर आपको इच्छा है तो आप जल पी सकती हैं, किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं है। नहीं तो अगर आपके व्रत को आपके पतिदेव पूर्ण कर सकते हैं तो उत्तम है, नहीं तो बालक, वृद्ध और रोगी को, बालक, वृद्ध, रोगी 3 लोगों को शास्त्रों में सदैव छूट मिलता है, उनको किसी प्रकार की कोई समस्या न हो। इसलिए अगर आपको कोई समस्या है व्रत रहने में तो आप जल पी करके भी इस व्रत को कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो व्रत करने में, पूजन करने में कोई समस्या नहीं है। हाँ, अगर आपको बैठने में, व्रत को पूर्ण करने में अगर समस्या हो रही है, आपको समस्या है, आपके गर्भ को समस्या है, तो फिर जो है आपके पतिदेव इस व्रत को कर सकते हैं। तो दूसरा आपका यह कन्फ्यूजन दूर हुआ। पहला कि मासिक धर्म में पूजन करे कि न करे, दूसरा गर्भ धारण किए हैं तो इस व्रत को करे कि न करे। तीसरा है कि क्या नया व्रत इस वर्ष हम करवा चौथ का नया व्रत उठा सकते हैं। यह प्रश्न ज़्यादातर लोगों का है। तो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि निश्चित रूप से आज इस वर्ष जो है आप नए व्रत का आप उठा सकती हैं, नया व्रत प्रारंभ कर सकती हैं, क्योंकि अधिक मास नहीं है। अधिक मास, मलमास, पुरुषोत्तम मास आप जिस नाम से भी जानते हैं, तो जैसा कि आप जानते होंगे कि जिस वर्ष अधिक मास लगता है उस वर्ष जो है यह व्रत, कोई भी व्रत नहीं उठाया जाता है। लेकिन इस वर्ष ऐसा कोई भी समस्या नहीं है, तो आप नए व्रत का आप जो है आप नया व्रत प्रारंभ कर सकती हैं। और उसके पश्चात जो है सायंकाल के समय आप अपना पूजन प्रारंभ कर दें। अच्छे से भगवान का पूजन करें, करवा माता का पूजन करें और उसका विधि विधान आप लोग करते ही होंगे, आपको सबको पता है। पूजन की संक्षिप्त विधि में बता दे रहा हूँ। कलश इत्यादि जो भी रहता है उसका बनाकर, स्वस्तिक इत्यादि बना करके रख करके उसमें अक्षत, जल, पुष्प, सुपारी और जो है दुर्वा, कुसा इत्यादि सब कुछ डाल करके, आम का पल्लव रख करके, चावल से परिपूर्ण करके, या आप जिस प्रकार से भी करते हो उससे करके आप पूजन करें। जल चढ़ाएं, उसके बाद वस्त्र चढ़ाएं, फिर चंदन चढ़ाएं, अक्षत चढ़ाएं, पुष्पमाला जो है वो चढ़ाएं। उसके बाद सिंदूर और पीसी हल्दी, अबीर, अबरक, इत्र, उसके बाद धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, दक्षिणा इत्यादि सब सामग्री चढ़ा करके मस्तक हो नवा करके आप जो है प्रणाम करें। आप पुनः वीडियो को धीरे धीरे आप देख करके समझ सकते हैं। क्रमशः मैंने सारी विधि बता दी कि कैसे कैसे कौन सामग्री चढ़ानी है। उसके बाद जब आपका व्रत पूजन पूर्ण हो जाए तो फिर जो कथा होता है, करवा चौथ का कथा होता है, उस कथा को श्रवण करें, उस कथा को पढ़ें। और जब हो जाए और जब चंद्रोदय होगा उस समय जो है आप चंद्रमा को अर्घ्य दे करके अपने व्रत का पालन कर सकती हैं। तो चंद्रोदय इस वर्ष कब हो रहा है? 10 अक्टूबर को दिन जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि शुक्रवार है, उस दिन चंद्रोदय रात्रि में 7:58 अर्थात 8 बजने से 2 मिनट पहले चंद्रोदय होगा। एक आप एवरेज टाइम मानिए कि 8 बजे चंद्रोदय होगा। चंद्र जो है, चंद्रमा का उदय 8 बजे होगा, 7:58 पे। तो आप 7:58 अथवा 8 बजे के बाद आप चंद्रमा को देख करके, उनको अर्घ्य दे करके आप अपने व्रत का पालन कर सकती हैं। अगर बारिश वर्षा का समय है, बादल घिरे हुए हैं, तो आप जो है
यह मान सकती हैं कि चंद्रोदय का समय हो गया है, तब भी आप जो है जल जो है अर्घ दे करके अपने व्रत को पारण कर सकती हैं। अन्यथा आपको चंद्रमा का दर्शन करना ही है तो आप इंतज़ार कर सकती हैं, और उसके बाद भी अगर नहीं दर्शन हो रहा है तो आप भगवान भोलेनाथ के सिर पे फ़ोटो जो आप पूजा करेंगी वहाँ भोलेनाथ रहेंगे उस फोटो में निश्चित रूप से, क्योंकि इसमें उन्हीं का पूजन ही होता है, माता पार्वती का, भोलेनाथ का करवा माता के रूप में। तो आप देखेंगे कि उसमें जो है उनके मस्तक पे चंद्रमा है, उस चंद्रमा का दर्शन करके आप जो है अर्घ दे करके और वहीं पर अपने व्रत का पारण कर लें। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, जानकारी आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर अधिक से अधिक लोगों के पास करिएगा। यूट्यूब चैनल हमारे रोहित पाराशर जी से नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ करके बेल आइकन ऑन करिएगा। वीडियो को भी लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करिएगा। एक प्यारा सा कमेंट करिएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राधे।